हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल आर्यन टेक्निकल कंप्यूटर में। आज के वीडियो में हम कंप्यूटर के मेमोरी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? जिसका पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प 8, तीसरा विकल्प 1 और चौथा विकल्प 2। पूछा गया है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा 2। कंप्यूटर में कुल 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पूछा गया है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है? जिसका पहला विकल्प है बिट, दूसरा विकल्प बाइट, तीसरा विकल्प निबल और चौथा विकल्प मेगाबाइट। तो पूछा गया है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा बिट। बिट कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी इकाई होती है। तो इस तरीके से बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जिसमें पूछा गया है इनमें से क्या मेमोरी का प्रकार नहीं होता है? जिसका पहला विकल्प है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा विकल्प सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा मदरबोर्ड और चौथा ऑक्सिलरी मेमोरी। तो पूछा गया है इनमें से क्या मेमोरी का प्रकार नहीं होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। तो इस तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हो गया है। पूछा गया है कंप्यूटर में सूचना निम्न में से किस रूप में जमा होती है? जिसका पहला विकल्प है फाइल, दूसरा विकल्प डायरेक्टरीज, तीसरा विकल्प मैटर और चौथा विकल्प फ्लॉपी। तो पूछा गया है कंप्यूटर में सूचना निम्न में से किस रूप में जमा होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा फाइल। फाइल के रूप में कंप्यूटर में डाटा या सूचना स्टोर किए जाते हैं। तो इस तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पूछा गया है किस स्टोरेज डिवाइस में डाटा को रील में लपेट कर रखा जाता है? जिसका पहला विकल्प है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा विकल्प हार्ड डिस्क और तीसरा विकल्प मैग्नेटिक टेप, चौथा विकल्प सीडी रोम। तो पूछा गया किस स्टोरेज डिवाइस में डाटा को रील में लपेट कर रखा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। तो इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जिसमें पूछा गया है इनमें से किस मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है? जिसका पहला विकल्प है रैम मेमोरी, दूसरा रोम मेमोरी, तीसरा प्राइमरी मेमोरी और चौथा सेकेंडरी मेमोरी। तो पूछा गया है इनमें से किस मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम ऑक्सिलरी मेमोरी है। इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जिसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? जिसका पहला विकल्प है रीड ओनली मेमोरी, दूसरा विकल्प रैंडम एक्सेस मेमोरी और तीसरा विकल्प ए और बी दोनों, और चौथा विकल्प दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है, जिसमें कोई भी बदलाव करना संभव नहीं होता है। तो इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है इंटरनल स्टोरेज इनमें से किस प्रकार का स्टोरेज है? जिसका पहला विकल्प है प्राइमरी और दूसरा विकल्प सेकेंडरी, तीसरा विकल्प ऑक्सिलरी और चौथा विकल्प वर्चुअल। तो पूछा गया है इंटरनल स्टोरेज इनमें से किस प्रकार का स्टोरेज है? जिसका सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन में आपके सामने आ गया है, जिसमें पूछा गया है इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या है? जिसका पहला विकल्प है इस पर एक बार लिखना संभव है, दूसरा विकल्प इस पर बार बार मिटाकर बार बार लिखना संभव है, तीसरा विकल्प दिया गया है इस पर लिखना ही संभव नहीं है, और चौथा विकल्प है इस पर सिर्फ पढ़ना संभव है। पूछा गया है इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा इस पर बार बार मिटाकर बार बार लिखना संभव है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? जिसका पहला विकल्प है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा विकल्प चुंबकीय डिस्क, तीसरा विकल्प हार्ड डिस्क और चौथा विकल्प ऑप्टिकल डिस्क। तो पूछा गया है कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क।
हार्ड डिस्क का प्रयोग होता है कंप्यूटर के डाटा को अस्थायी रखने के लिए। तो इस तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, जिसका पहला विकल्प है अस्थायी भंडारण के लिए और दूसरा विकल्प मेमोरी व प्रोसेसर के गति अवरोध को दूर करने के लिए और तीसरा विकल्प महत्वपूर्ण डाटा के लिए, चौथा विकल्प उपरोक्त सभी। तो पूछा गया है कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा मेमोरी व प्रोसेसर के गति अवरोध को दूर करने के लिए। तो इस तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जिसमें पूछा गया है डीवीडी उदाहरण है। तो पहला विकल्प है हार्ड डिस्क, दूसरा विकल्प ऑप्टिकल डिस्क, तीसरा विकल्प आउटपुट डिवाइस और चौथा विकल्प सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिस्क, जिसका सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया इसमें डीवीडी उदाहरण है, तो डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। तो इस तरीके से आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सबसे बड़ी इकाई है, जिसमें पहला विकल्प दिया गया है जीबी, दूसरा विकल्प केबी, तीसरा विकल्प बाइट और चौथा विकल्प एमबी। तो पूछा गया निम्न में से कौन सबसे बड़ी इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीबी। इन सभी विकल्पों में सबसे बड़ी इकाई जीबी की है। तो इस तरीके से आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। तो पहला विकल्प है ई रोम, दूसरा रोम, तीसरा रैम, चौथा पी रोम। तो पूछा गया है निम्न में से कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, जिसका सही आंसर हो जाएगा रोम। रोम कंप्यूटर के साथ ही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, जिसका पहला विकल्प है रैम, दूसरा रोम, तीसरा सीपीयू, चौथा सीडी रोम। पूछा गया है जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा रैम। रैम में डाटा तभी तक संचित रहते हैं जब तक विद्युत सप्लाई मिलती है। तो इस तरीके से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं। पहला विकल्प है वोलेटाइल स्टोरेज, दूसरा विकल्प नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, तीसरा सीक्वेंशियल स्टोरेज और चौथा डायरेक्ट स्टोरेज। तो पूछा गया है बिजली बंद कर दिए जाने पर जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वोलेटाइल स्टोरेज। वोलेटाइल स्टोरेज मतलब अस्थायी स्टोरेज, जिसमें बिजली बंद कर देने पर भी डाटा स्टोर रहता है। तो इस तरीके से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रैम किससे मिलकर बना होता है, जिसका पहला विकल्प है डीओएस, दूसरा एमओएस, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है रैम किससे मिलकर बना होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा एमओएस, जिसका पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रैम का पूरा नाम है, जिसमें पहला विकल्प है रीड एक्सेस मेमोरी, दूसरा विकल्प रीड ओनली मेमोरी, तीसरा विकल्प रैंडम एक्सेस मेमोरी और चौथा विकल्प रैंडम ओनली मेमोरी। तो पूछा गया है रैम का पूरा नाम है, जिसका सही आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस तरीके से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पेन ड्राइव का दूसरा नाम है, जिसका पहला विकल्प है फ्लैश ड्राइव, दूसरा कार्ड रीडर, तीसरा मैग्नेटिक टेप, चौथा इनमें से कोई नहीं। पूछा गया पेन ड्राइव का दूसरा नाम है, जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्लैश ड्राइव। तो इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन है। तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है सीडी, दूसरा डीवीडी, तीसरा बीडी, चौथा ऑल ऑफ दीज। पूछा गया है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।